है मैंने, इसमें घी से भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। पहले मैंने ऑयल डाल के प्याज वगैरह ब्राउन करके मसाले डाले थे, घी डाल दिया, बुनाई हो जाएगी और फिर डन धनाधन। तेरी याद आई तेरे आने से पहले, रमजान की यादें, आने वाला है माशाल्लाह माहे रमजान, खैर वाफियत से आए खैर वाफियत से जाए। तो रमजान की तैयारी कैसे करें? रमजान की तैयारी ऐसे करते हैं कि साथ साथ रूटीन वर्क चल रहे होते हैं और कुछ ना कुछ रमजान की भी तैयारी हो जाती है। यहाँ फली कीमा रखा था मैंने, रेसिपी नहीं है, बस काम कर रही थी। तो यूट्यूबर्स की आदत होती है ना कि चलें कैमरा भी हाथ में उठा लें, साथ साथ काम दो दो होते जाएं, एक तीर में दो दो शिकार। ये मैंने तकरीबन 2.5 किलो हैं टमाटर, मैंने इनको स्टीम पे रखा हुआ है, स्टीम करने के लिए। इन्हें छील के मैं पेस्ट बना लूंगी इनकी, क्योंकि रमजान में चटनियाँ तो चाहिए होती हैं। और इसकी मैं टमाटर की चटनी बनाऊंगी तो वो 1 आध दिन पहले ही बनाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर रहती नहीं है ये। गरम मसाला ख़त्म हो रहा था तो वो भी पीस रही हूँ मैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान, ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़पात और क्या जो भूल गई हूँ वो आप डाल यही सारे होते हैं बेसिक जो मसाले, उसका हम लोग गरम मसाला बना लेते हैं। पहले मैं गोल मिर्च भी डालती थी रेड वाली, और थोड़ा सा नमक भी डाल देती होती थी। अब नहीं मैं डालती हूँ, क्योंकि स्पाइसेस कम खाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और जी फ्रूट भी खाए जा रहे हैं। ये इसको छान लिया है, जो मोटा मोटा रह गया है उसको भी छान लेंगे। और ये जो बिल्कुल लास्ट में रह जाता है मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, ये जो हम लोग बनाते हैं ना यखनी पुलाव, पोटली पुलाव, उसमें काम आ जाता है, उसमें फ्लेवर आ जाता है सारा इसका। तो आप भी ज़ाया ना करा करें चीज़ों को, इस तरह से यूज में आ जाती हैं कोई ना किसी उसमें। फली कीमा जो है तकरीबन तकरीबन होने वाला है। इसमें मैंने डालना है भुना और कुटा हुआ जीरा, ये चला जाएगा। फिर इसे अच्छे से भून के, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। हमारी दुआओं से हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन का आगाज तो वैसे अल्लाह ताला के बारबरकत नाम से ही होता है और खत्म भी वहीं से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पील आउट कर लिए मैंने टमाटोस, कर नहीं लिए, कर रही हूँ। और इस तरह से यहाँ जी दूसरा फ्रूट आ गया है, बड़े मजे के आए हैं ये खरबूजे। छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत मीठे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त फ्रेश फ्रूट। अल्लाह ताला ने हर चीज हर नेमत दी हुई है यहाँ पाकिस्तान में। ये हो गया तकरीबन, फली भी गल गई है, इसको चेक कर रहे हैं जी। तो अब डालेंगे इसमें दही, ताकि वो अच्छे से भुन जाए। देखें गल गई फली, और फिर जो बाकी कसर रह गई है वो दही वगैरह डाल के भूनने में हो जाएगी। तो और आप बताएं कैसे कैसे तैयारियां सबकी चल रही हैं? अक्सर की वीडियोस भी मैं देख रही हूँ, दही चला गया इसमें और बस अब इसकी भुनाई बनाई है और उसके बाद डिश आउट। ठीक है जी। और इधर जो है ना घी 1 चम्मच डाल दिया है मैंने, इसमें घी से भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। पहले मैंने ऑयल डाल के प्याज वगैरह ब्राउन करके मसाले डाले थे, घी डाल दिया, भुनाई हो जाएगी और फिर डन धनाधन। तो काफी सारे बहन भाइयों की देख रही होती हूँ मैं वीडियो, रमजान की प्रिपरेशन वगैरह सब चल रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस अल्लाह ताला मौका दे दे इबादत करने का, अच्छे से रमजान को गुजारने का और अच्छे अच्छे नेक नेक काम करने का। डिश आउट कर लिया मैंने इसको, और धनिया जाएगा। और धनिया तो हर डिश की जान होता है, कई डिशेस पे नहीं जाता लेकिन अक्सर पे तो धनिया जरूर है। ये मैंने छील के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ये अब फिर जा रहा है जी छन्नी में गया हुआ है, इसको मैंने निकाल लेने हैं। इसके बीज छिलके वगैरह जाएंगे, ये देखें निकल आए हैं। और ठंडा हो जाएगा तो मैं किसी जार में, किसी भी बॉक्स में इसको फ्रीज कर दूंगी, और 1 आध दिन पहले रमजान से इसकी चटनी बन जाएगी। और चटनी भी सभी को आती है बनानी। अब तो मुझे लगता है यूट्यूब पे जरूरत नहीं रही किसी को भी किसी भी चीज की, अक्सर को हर चीज आती है, बल्कि ज्यादातर को हर चीज आती है माशाल्लाह, सारे ही शेफ हो गए हैं। और यूट्यूब पे जो है ना हर बंदा यूट्यूब
देखने वाले कम है और काम करने वाले ज्यादा हैं। और यहाँ पे नाश्ता था जी, पहले आने वाला बाद में आ गया, बल्कि ये दूसरे दिन का नाश्ता है। शावरमा ब्रेड है, 3 अंडे हैं, ऑमलेट की जो कटिंग होती है वो मैंने करके रखी हुई है, प्याज है, हरा प्याज है, टमाटर है, काली मिर्च, थोड़ी सी रेड चिली है और हिमालयन पिंक सॉल्ट है। और ये वैसे ही जैसे ऑमलेट बनाते हैं वैसे बना लूंगी। और मेरे पास इस वक्त चीज नहीं था, मेरे पास कुक चीज पड़ा हुआ है, स्प्रेड चीज जो होता है उसका यूज करूंगी मैं। और इसको अच्छे से मैं लगा रही हूँ जी, बीट 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 फेंट लगा रही हूँ इसको मैं। इसको अच्छे से बीट करने के बाद हम लोग अपनी ब्रेड पे थोड़ा सा घी डालेंगे। घी जो है इस वक्त मेरे पास होममेड नहीं है। और उसके बाद ब्रेड को थोड़ा सा रेड रेड करेंगे। और उसके बाद ये देखिए मैंने इस पे कर दिया है इसको। इसको एक साइड रेड हो जाएगी तो दूसरी पलट दूंगी। अल्टी पल्टी करते हुए ऐसे काम हो जाते हैं। साथ में मैंने चाय रखी है, और चाय जो है ना मैं कभी बादियां डालती हूँ इसमें, कभी सिनेमन और कभी इलायची छोटी, तो मजे की फ्लेवरफुल चाय होती है। और सुबह की चाय तो जबरदस्त किस्म की होनी चाहिए, अच्छी सी, क्योंकि पूरा दिन काम करना होता है और ये पेट्रोल का काम देती है, एनर्जी आ जाती है। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती ना, वैसे ही चाय के बगैर नहीं चलता बंदा। और ये मैं चीज स्प्रेड कर लूंगी इसके ऊपर। और हालांकि ये चीज ऐसे नहीं करना चाहिए, कुक नहीं करना चाहिए, लेकिन इस वक्त मुझे जरूरत थी इसकी, मैंने सोचा कि यही कर लेती हूँ, दूसरे नहीं है। स्लाइस वाला भी नहीं था, मोज़रेला भी नहीं था। और फिर मैंने अंडा इस पे पोर कर दिया। इसके बाद मैं इसको फिर से पलटा दे दूंगी। तो ये जी बस इस तरह से हमारा नाश्ता हो जाता है। नाश्ता होता है कि रोज डेली कुछ चेंज हो, मेरे से एक तरह का नाश्ता नहीं किया जाता, दिल भर जाता है। तो ये हो गया जी। मैंने इसकी कटिंग करने के बाद इस पे थोड़ी सी केचप डालूंगी, एक गर्मा गर्म चाय का कप पकड़ूंगी, नाश्ता करूंगी, इसके बाद जी काम शुरू। चले जी, बस यही था छोटा सा रंग। दुआ में याद रखिएगा। आती हूँ फिर किसी नए रंग के साथ। अल्लाह निगहबान।